कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है एवं CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक डाइन सेंटीमीटर अथवा अर्ग होता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के कई रूप हैं, जिनमें मुख्यतः 5 रूप हैं जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यांत्रिक ऊर्जा, उसके पश्चात रासायनिक ऊर्जा, फिर प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। इन ऊर्जा के विभिन्न विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु की गति अथवा विशेष स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता निहित होती है, उसे उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी एवं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसे हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता निहित होती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m हो और वो v वेग से गतिमान हो, तो उस पिंड में निहित गतिज ऊर्जा का मान K बराबर 1/2 mv² होगा। इस सूत्र की सहायता से आप उस पिंड की गतिज ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा 3 प्रकार की होती है, रेखीय गतिज ऊर्जा, कंपन गतिज ऊर्जा एवं घूर्णन गतिज ऊर्जा। रेखीय गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की रेखीय गति के कारण उसमें निहित होती है। इसी तरह कंपन गतिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु कंपन कर रही होती है तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की कंपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु अपनी अक्ष के परिता घूर्णन कर रही होती है तो उसमें जो गतिज ऊर्जा निहित होगी उसे घूर्णन गतिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित रहती है, उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला रूप है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब कोई कार्य किया जाता है तो वस्तु में एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे m द्रव्यमान का पिंड यदि पृथ्वी से h ऊंचाई पर रखा होता है तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मान mgh होता है। सेकंड है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। किसी स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो उस स्प्रिंग में एक स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। इस स्थितिज ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में
बात करते हैं। जब दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो वहाँ पर उस निकाय में एक ऊर्जा संचित रहती है जिसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशों की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है अथवा अधिक हो सकती है। इस तरह ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के दूसरे रूप रासायनिक ऊर्जा के बारे में। परमाणुओं के मध्य जो रासायनिक बंध बने होते हैं, इन रासायनिक बंधों में जो ऊर्जा संचित रहती है उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अथवा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल, केरोसिन आदि रासायनिक पदार्थों के जलने पर उत्पन्न ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी। प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा के विषय पे चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमें पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य प्रकाश का या ऊर्जा का एक अल्टीमेट सोर्स है। ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, सभी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रदीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य है और सूर्य की तरह अन्य तारे एवं कृत्रिम विद्युत बल्ब आदि के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश में जो ऊर्जा समाहित रहती है उस ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे विद्युत ऊर्जा के विषय पर। आप सभी जानते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युत धारा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे हम इस तरह से हम इस तरह से कह सकते हैं, जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो जो व्यय ऊर्जा होती है वह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इस तरह से आप लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कंजम्पशन होता है वह विद्युत ऊर्जा का जो व्यय आप लोग करते हैं वह किलोवाट घंटा में उसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा का तात्पर्य यह होता है कि 1 किलोवाट शक्ति का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप चलाते हैं तो 1 घंटे तक उसमें जो ऊर्जा व्यय होगी वह विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है, जिसे हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ध्वनि ऊर्जा के विषय पर। कोई भी वस्तु जब कंपन करती है तो वस्तु के कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। इस कंपन की वजह से ही या कंपन से उत्पन्न ऊर्जा के कारण ही
ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं। तो आज हमने विभिन्न ऊर्जा के विषय पर चर्चा की है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसे अच्छी तरह समझा होगा। धन्यवाद।